ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो, आज का ये स्पेशल एहसास। क्योंकि जो भक्त इस परिवार से हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन जिनको सौभाग्य से आज ये वीडियो मिलेगा वो आज से ही सौभाग्यशाली हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं बाबा चुनेंगे आपको आज के संकेत के लिए। स्वयं बाबा अपना आशीर्वाद बनाना चाहते हैं आपके ऊपर, इसीलिए ये वीडियो उन भक्तों के समक्ष जाएगा और वो इस वीडियो को सुनकर अपने जीवन में आए हुए बाबा के संकेत को मानकर जीवन को धन्य बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना करने वाला एक एक सदस्य बड़े ही भाव से श्री चरणों में झुककर अपनी प्रार्थना रखता है। और जहाँ पर भक्तों का समूह ऐसा हो जो एक दूसरे के लिए इतनी परवाह करते हों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हों, एक दूसरे के जीवन की चिंता करके उनके भले के लिए प्रभु के श्री चरणों में हर दिन हर पल विनती करते हों, ऐसे परिवार में रहना तो सच में एक सौभाग्य की बात होती है। तो आइए अब हम अपने बाबा का धन्यवाद करें, जो कि हर गुरुवार को हम अपने बाबा से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि मेरे बाबा ने तो कितना कुछ दिया है। अभी हाल ही में देखिए ना, हमारा पाठ संपूर्ण हुआ है और बड़े ही अच्छे ढंग से बाबा ने सेवा करवाई है, जिससे कि मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं शब्दों में क्या ही बयां करूं, नहीं कर पाऊंगी। बाबा जितना देते हैं शायद हम उतना उनको धन्यवाद भी नहीं कह पाते, लेकिन सच में बड़ी अपरंपार लीला है मेरे साईं की। तो आइए बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाएं अपना। आप सभी बाबा के समक्ष बैठे होंगे या फिर कहीं बाहर होंगे, तो जो लोग अभी इस वक्त अपने घर में बाबा के समक्ष बैठ के ये प्रार्थना सुन रहे हैं, वो ऐसा महसूस करें, अपनी आंखें बंद करें, ऐसा महसूस करें कि आप इस वक्त द्वारका माई में बैठे हो। महसूस करो कि आप शिरडी में हो, और वो शिरडी की भूमि जहाँ पर मेरे बाबा स्वयं चलते थे, स्वयं सेवा करते थे, स्वयं पौधों में पानी डालते थे, स्वयं हर कार्य करते थे। उस पवित्र धरती की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लीजिए, महसूस कीजिए। महसूस करने से सब कुछ मिल जाता है। शिरडी की माटी को अपने माथे लगाकर बाबा से कहिए कि बाबा, मैं भाव से शिरडी में हूँ, मैं मन से शिरडी में हूँ, मैं हृदय से शिरडी में हूँ, मैं आत्मा से शिरडी में हूँ, मेरी रूह शिरडी में है प्रभु। इस वक्त द्वारका माई में मैं अपने साईं को बारंबार नमस्कार करती हूँ। आपको याद है, ये शिरडी में द्वारका माई में बीचों बीच एक कछुआ है, जो कि हमेशा बाबा की ओर निहारा करता है। आइए उन्हें स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें कि प्रभु, तन से तो जब बुलाओगे तब बुलाओगे, हम मन से शिरडी में हैं, मन से आपको प्रणाम कर रहे हैं। सामने देखोगे तो धुनी प्रज्वलित है, धुनी का सेक आपको पवित्र बना रहा है। धुनी के पास चलते हैं। आइए धुनी में हम अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी मैं, अपने भीतर के सारे बुरे विचार उस धुनी में डाल दीजिए और प्रार्थना करें कि हे धुनी मैया, हम अपने अवगुणों को आपको दे रहे हैं, इन्हें भस्म कर दो, इन अवगुणों को नष्ट कर दो और हमें आपसे यही शिक्षा प्राप्त हो कि हम हमेशा सत्य की राह पर चलें, हम हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए चलें,
हमारे मन में किसी के प्रति कोई ऐसा भाव ही ना रह जाए जो गलत हो। कृपा बनाइए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए। सामने बाबा विराजमान हैं। वो बाबा का चित्र जो कि श्यामराव जयकर जी ने बाबा के समक्ष बनाया था, इसलिए ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये स्वयं बाबा बैठे हैं। गौर से देखिए, आत्मा से देखिए, बाबा विराजमान है और बाबा हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। बाबा हमें प्यार से बुला रहे हैं कि आ मेरे बच्चे, बैठ द्वारका माई में, भूल जा सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं, सारी दुविधाएं छोड़ दे पीछे। ये सिर्फ देखने के लिए है, बाकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ पल अपने भगवान के पास बैठकर सब कुछ भूल जाया करो, क्योंकि चिंता, परेशानी, जिम्मेदारियां तो हर पल हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन भगवान के श्री चरणों में जब हम बैठते हैं ना, तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और ऐसे शांत मन में ही परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। हे मेरे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ बाबा, यदि मैं ये प्रार्थना सच्चे हृदय से कर रही हूँ या फिर हम सभी सच्चे हृदय से कर रहे हैं, तो आप स्वयं हमें मिल जाओ साईं। आप स्वयं हमारे जीवन में आ जाओ साईं। हे प्रभु, आपका प्यार और आशीर्वाद सदा हम सभी भक्तों पर बना रहे मेरे साईं। तुम मुझे अपना साथ हर पल देना। मैं जब रहूं, जहाँ रहूं, जिस हाल में रहूं, बस आपका साथ मेरे सिर पर, आपका हाथ सदैव बना रहे। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना हम सभी भक्तों की सदा स्वीकार करना। आपकी कृपा से हम कभी भूखे नहीं सोते। आपकी कृपा से हमारे पास वो हर वस्तु है जो हम पाना चाहते हैं। आपकी कृपा से हमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। बस अभाव है तो मेरे जीवन में आपके आने का, आपको पा लेने का, आपको पाकर अपने आप को इस सांसारिक चिंताओं से दूर करने का। कुछ भी हो, मैं बस यही कहूँ कि साईं संभाल लेंगे। कोई परेशानी देखूं तो बस यही कहूँ कि साईं संभाल लेंगे। कोई मेरे मन को दुखाए तो मैं यही कहूँ कि मेरे बाबा इसका फैसला करेंगे। मैं किसी पर विश्वास करने से पहले अपने बाबा पर विश्वास करूं। मैं किसी से उम्मीद रखने से पहले अपने बाबा से उम्मीद रखूं, क्योंकि मेरी उम्मीदों को सिर्फ मेरे साईनाथ ही पूरी कर सकते हैं। सिर्फ मेरे साईनाथ पूरा कर सकते हैं। हे मेरे साईं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। और आज अब द्वारका माई को प्रणाम कीजिए और वापस आ जाइए। आंखें खोल लीजिए। ओम साई राम। अब हृदय से बताना किसकी किसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं। किसकी किसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं आंखें नम हुई हैं तो सोचिए आप सच में शिरडी में थे। अगर आंखें नम हैं तो आप वाकई शिरडी में थे और ये आपका सौभाग्य है। नहीं हुई हैं तो अगली बार और श्रद्धा से करना, ठीक है। तो आज गुरुवार है। आज कोई लीला तो नहीं आएगी, लेकिन आज संकेत आएंगे जो कि आपको मालूम होंगे। लीला कल आएगी, आज नहीं आएगी। तो आज हम बाबा के संकेत प्राप्त करेंगे। आप लोग रेडी हैं? तो चलिए अब हम संकेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज श्रद्धा सबूरी के 2 फूल हैं। श्रद्धा सबूरी के 2 फूल हैं। आपको कोई एक फूल चुनना है। तो ज़्यादा सोच विचार ना कीजिएगा, जो श्रद्धा कहे वही फूल को चुन लीजिएगा, चाहे श्रद्धा से या तो सबूरी से या फिर रेड या येलो फ्लावर में से कोई एक फ्लावर आपने चूज़ करना है बाबा का आशीर्वाद लेकर के। और
चुनने से पहले हम 11 वचन पढ़ेंगे ताकि हमारा जो संकेत है वो और दृढ़ता से हम उसका पालन करें और हमारे जीवन में जो हमारा विचार है वो और अच्छा और निर्मल हो जाए। तो आइए, आप पहले दोनों में से आप पहले कोई एक फूल चुन लीजिए। मन में चुन लिया? ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। फूल चुन लिया या फिर श्रद्धा सबूरी, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आइए अब 11 वचनों का पाठ करते हैं, उसके बाद बाबा से संकेत मांगेंगे। ठीक है, आइए। ओम श्री साईनाथाय नमः। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए अब हम आज के संकेत देख लेते हैं कि क्या संकेत साईं ने हमें दिए हैं। सबसे पहले हम संकेत देखेंगे श्रद्धा वालों का, कि श्रद्धा वालों ने जो फूल चुना है रेड, वो क्या कहता है। तो श्रद्धा का संकेत है कि पहले सवाल है और संकेत दोनों साथ में है। सवाल ये है कि सच में भरोसा करते हो ना बाबा पर? सच में करते हो? अगर करते हो तो अपने विश्वास को कम क्यों होने देते हो? ये विश्वास बार बार कम क्यों हो जाता है? जिस काम के लिए प्रार्थना आपने करी है उसके लिए आपको धैर्य भी तो रखना पड़ेगा। आप प्रार्थना करते भी हो और निराश भी हो जाते हो। एक तरफ कहते हो मुझे बाबा पर बहुत भरोसा है, और दूसरी तरफ आपका मन बार बार शंका में ही लगा रहता है। क्यों? अगर शंका है तो भरोसा कहाँ है, और भरोसा है तो फिर ये शंका कहाँ से आ रही है? और आपका ये कथन भी है कि मुझे अपने साईं पर अटूट विश्वास है। तो विश्वास तो कभी शंका को पास में रहने देता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास भी होना चाहिए। कीजिए ना विश्वास। निराश क्यों होते हो? निराश भक्त भगवान को अच्छे नहीं लगते। भगवान को मस्ती में मस्त रहने वाले भक्त अच्छे लगते हैं। सही समय पर मेहनत का, विश्वास का, ईश्वर पर भरोसा जो हमने किया है ना, उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। आप याद रखिए, इस संसार में हर एक चीज़ विपरीत परिणाम दे सकती है, लेकिन भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी विपरीत परिणाम नहीं देता। वो हमेशा आपके पक्ष में ही होता है, क्योंकि एक भगवान पर भरोसा ही है जो कभी हमें धोखा नहीं देता। वो हमें अच्छा ही देगा, चाहे थोड़ी देर से दे। इसीलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। श्रद्धा वालों, क्या हो गया आपको? श्रद्धा डोल रही है? अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि आपको विश्वास कम है बाबा पर, लेकिन इस संकेत के माध्यम से एक चीज़ आपको, हमको, सबको समझनी चाहिए कि हम कई बार सकारात्मक होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सामने रखते हैं। वो ये तो कहेंगे हाँ तेरा काम हो जाएगा, पर उसके विपरीत एक बात कहते हैं, अगर नहीं हुआ तो तू क्या करेगा? अगर नहीं हुआ तो तू क्या कर पाएगा? अरे वो तब की तब देखेंगे
जो चीज़ें हम कर रहे हैं अगर उनको पहले ही हम हार मान कर करेंगे, अगर हम अपने बच्चे को परीक्षा में भेज रहे हैं और हम कह दें तू नहीं कर पाया तो बच्चा तो कभी स्कूल ही नहीं जा पाएगा। जाएगा, मेहनत करेगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको बस इतना ही कहूँगी, भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको मैं सरल भाषा में अगर इस पूरे संकेत का एक छोटा सा मैसेज दूँ, तो या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आ रहे हैं जो आपको विचलित कर रहा है और उस विचलित करने के कारण आपका भरोसा डगमगा रहा है, इसलिए आप गौर कीजिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है। ठीक है, सब कुछ प्रभु सुलझा देंगे। ओम साई राम। अब संकेत है सबूरी वालों का, जिन्होंने सबूरी का चयन किया, यानी कि फ्लावर येलो। तो सबूरी जिन्होंने चुनी है, देखिए सबूरी का मतलब ही धैर्य रखना या फिर रुक जाना है ना, सबूरी का मतलब यही कहलाता है। लेकिन ये सबूरी है बड़ी कठिन चीज़, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में, क्योंकि अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, और ये सबूरी का संकेत आपको कहता है कि कई बार ऐसा लगेगा कि जो कार्य धीरे हो रहा है उसमें बहुत समय लग रहा है और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, इसलिए कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं। कुछ काम अगर छोटे रूप में जल्दी हो रहे हैं तो क्यों ना कर लिए जाए, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। ये मन चंचल है, बहुत विपरीत में भागता है और हमें जाने को कहता भी है, लेकिन आपको नहीं जाना है। आपको अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से जब किया है तो थोड़ा सा रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। आप खुद बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा जल्दी कर लो, जो होगा देखा जाएगा, या फिर थोड़ा धीरज से करो, वहाँ पर मालूम है कि मंजिल तो मिलनी है, आप क्या चुनोगे? यही ना कि जब पता है कि धीरे करने से मंजिल मिल जाएगी तो हम धीरे ही कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। लेकिन उस वक्त आपको कुछ लोग कहेंगे कि अरे कहाँ तुम जा रहे हो इतना लंबा टाइम लगाने के लिए, जो है वही कर लो। उस वक्त किसी की और बातों में मत आना, अपने मन की बात सुनना, ईमानदारी से किए हुए कार्य को ध्यान से देखना कि बहुत मेहनत की है आपने उस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कोई वस्तु हो, आपका घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं। बड़ी मेहनत लगती है रिश्तों को बनाने में, उनको निभाने में, लेकिन एक गलती की वजह से सारा किया हुआ पानी फिर जाता है। सारे किए हुए रिश्तों को बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब शब्द कड़वे हो जाए ना तो वो रिश्ते नहीं टिकते। इसीलिए धैर्य सिर्फ कार्य में ही नहीं, धैर्य वाणी में भी होना चाहिए। धैर्य रिश्तों को जब टूटने का टाइम आए तो उसमें भी धैर्य रखो। कोई भी कार्य करने से पहले ये विचार ज़रूर करो कि मैं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा और वक्त ले लेना चाहिए। जब कुछ समझ में ना आए तो लोगों से बात करना ही बंद कर दो, शांत होकर देखो। कई बार शांत होने से निर्णय अच्छे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, वो जल्दी जल्दी में इतने बड़े बड़े फ़ैसले ले लेते हैं, और जब वो फ़ैसले ले लेते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं बचता और जब वो शांत होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमारे पास समझाने के लिए बाबा विराजमान है, हमारे पास संकेत के माध्यम से हमारी राह को साफ करने के लिए हमारे भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम क्यों भटकें, हम क्यों जाएं गलत दिशा की तरफ। संभल जाइए, वक्त बहुत बड़ा है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। ये करने पे आए तो हमारे विपरीत में भी हमारा साथ देता है, और ये न करने पे आए तो सब कुछ ठीक होकर भी हम उलझन में रहते हैं। सब कुछ ठीक होकर भी हमारे साथ कुछ ठीक नहीं होता। इसीलिए इस वक्त को अगर अपने अनुसार चलाना है तो हमें भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, और भगवान के सहारे से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो सबूरी वालों, ध्यान रखो, जल्दबाजी से बचो, धीरज धारण करो, आपका जीवन बहुत अच्छा है। ठीक है। और श्रद्धा और सबूरी दोनों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि खुशियाँ
हर एक छोटे बड़े कार्य में है, इसलिए खुशियों को ढूंढिए नहीं, वो हर जगह आपके पास है। अगर आज के पल में खुशी नहीं हम ढूंढ पा रहे ना, या फिर खुशी को नहीं महसूस कर पा रहे, तो आने वाले वक्त को तो हमने देखा ही नहीं है, खुशी लाएगा भी या नहीं। क्योंकि जिसको हम आज का वक्त कह रहे हैं ना, ये भी हमारे एक समय में आने वाले वक्त में शामिल था। आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, एक समय में ये भी हमारा भविष्य था और आज वर्तमान बन चुका है। इसीलिए हमें सबूरी से काम लेना चाहिए, ठीक है। कल कुछ नहीं है, जो है आज है, आज में जीना हमें आज से ही सीखना चाहिए। तो ये थे श्रद्धा और सबूरी के 2 संकेत। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखिए और आज हम लोग लाइव बात करेंगे आपसे 12:30 बजे। बात नहीं, पाठ करेंगे मिल कर के, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और अगर आपको संकेत अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा समझाई गई बातों को आपको समझ में आई हैं, मेरे शब्द कहीं कुछ गलत तो नहीं थे। अगर हुए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर सही हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द दोपहर 12:30 बजे बाबा के साथ। ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।